कहानी की स्टार्टिंग में हमें एमा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड टॉम से मिलने के लिए एक होटल में आई होती है। पर एमा पहले से ही शादीशुदा है और उसका टॉम के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए वो टॉम से आखिरी बार मिलने आई होती है क्योंकि अब उसे टॉम के साथ ब्रेकअप करना है। यहाँ टॉम उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। अब एमा अपने हस्बैंड मार्क से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है जो कि एक लॉयर है। यहाँ पर उसकी टेबल पर एक फाइल रखी थी जिसके अंदर एमा की तस्वीर थी और उस तस्वीर को देखकर हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले ही एमा के ऊपर एक बॉबी नाम के आदमी ने हमला कर दिया था, जिससे बचने के लिए एमा ने उसकी आंख फोड़ दी थी और इसलिए कोर्ट में एमा के उस केस को लड़कर मार्क ने उसे जेल जाने से बचाया था, जिससे इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और ये दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब एमा जब उस फाइल को देख रही होती है तभी मार्क भी वहां आ जाता है और वो एमा को बताता है कि आज हम दोनों एक साथ ही डिनर करने वाले हैं और इसके बाद मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज भी प्लान किया है। अब ये दोनों ही डिनर करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जब ये दोनों लिफ्ट के अंदर होते हैं तभी टॉम भी वहां पर आ जाता है और हमें पता चलता है कि टॉम मार्क का ही एक एम्प्लॉय है। लेकिन टॉम और एमा इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। अब डिनर के दौरान मार्क एमा को बहुत ही कीमती नेकलेस देता है, जिसे देखकर एमा बहुत खुश हो जाती है और डिनर के बाद वो एमा को लेकर यहाँ से चला जाता है। उसने एमा की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी जिससे वो एमा को एक सरप्राइज दे सके। दरअसल में वो उसको लेक हाउस में लेकर आता है जो कि शहर से काफी दूर था और चारों तरफ बर्फ से घिरा हुआ था। अब अंदर आने के बाद वो एमा को 100 तक काउंट करने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब 100 तक काउंट करने के बाद जब एमा अपनी आंखों से पट्टी खोलती है तब वो देखती है कि मार्क ने घर को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है। मार्क ने पूरे घर को अच्छे से कैंडल से सजाया होता है। यह देखकर एमा को बहुत अच्छा लगता है। अब एमा रूम में पहुंचती है जहां पर मार्क भी होता है। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह एमा की जब आंख खुलती है तब वो देखती है कि मार्क ने उसको अपने साथ हथकड़ी से बांध रखा होता है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, पर तभी मार्क उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और ये बोलकर वो अपने आप को गोली मार लेता है क्योंकि मार्क को एमा और टॉम के रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका था और उसके साथ ही वो एमा को भी एक ट्रैप में फंसा चुका था। अब एमा उस हथकड़ी को खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो काफी मजबूत होती है, इसलिए वो मार्क की गन उठाकर उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें कोई भी गोली नहीं थी। वो मार्क की बॉडी को खींचकर रूम से बाहर ले जाने लगती है और इसके बाद वो उसे नीचे ले जाने लगती है। नीचे जाकर वो अपने फोन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मार्क ने उसके फोन को पानी में डालकर रखा होता है, जिससे अब उसका फोन पूरी तरीके से खराब हो चुका था। अब वो घर में नुकीली चीजों को तलाश करने लगती है जिससे वो अपनी हथकड़ी को काट सके, लेकिन मार्क ने पहले ही सारी नुकीली चीजों को हटा दिया होता है। लेकिन तलाशी के दौरान उसे कचरे के डिब्बे में कार की चाबी मिल जाती है, इसलिए वो मार्क की बॉडी को खींचकर गैराज तक ले जाने लगती है। पर एमा को अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मार्क ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब वो किसी तरीके से मार्क को गैराज तक लेकर जाती है और उसको कार में बैठाकर वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि कार का फ्यूल खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये था कि मार्क को पहले से ही पता था कि वो कार लेकर यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेगी, इसलिए उसने पहले ही कार से फ्यूल को भी निकाल दिया होता है। एमा वापस घर जाती है और अपने गले में पड़े हुए उस नेकलेस को निकालने की कोशिश करती है जो डिनर के दौरान मार्क ने उसे पहनाया होता है। लेकिन मार्क ने उस नेकलेस को इस तरीके से बनवाया था कि एक बार पहनने के बाद उसको निकाला नहीं जा सकता था, इसलिए काफ़ी कोशिश करने के बाद भी एमा उसको निकाल नहीं पाती। वो उस नेकलेस को निकालने के लिए बेसमेंट में जाती है, लेकिन बेसमेंट में भी सारे टूल्स मार्क ने पहले ही निकलवा दिए थे। अब एमा उस रूम में पहुंचती है जहां पर मार्क और एमा की तस्वीरें टंगी हुई थी, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि तस्वीरें पूरी तरीके से चेंज हो चुकी हैं। अब यहाँ पर टॉम और एमा की तस्वीर टंगी थी, इसके साथ ही उस किलर की तस्वीर भी टंगी थी जिसकी एमा ने आंख फोड़ दी थी और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब तभी उसके घर के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है, इसलिए जब वो बाहर जाकर चेक करती है तब बाहर टॉम होता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझे मैसेज करके यहाँ क्यों बुलवाया है। लेकिन एमा ने उसे मैसेज नहीं किया होता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये सब मार्क का ही प्लान है और वो टॉम को भी इस सब में फंसाना चाहता है।
इसलिए वो टॉम को अंदर बुलाकर सारी बातें बता देती है और टॉम से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। लेकिन टॉम उससे कहता है कि पुलिस तुम्हें ऐसी हालत में देखकर तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगी, इसलिए तुम्हें पहले अपने कपड़े चेंज करने होंगे और इस हथकड़ी से खुद को आजाद करना होगा। अब तभी उनको अपनी तरफ एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, इसलिए टॉम एमा को अंदर जाने के लिए बोलता है और खुद बाहर चला जाता है। उस गाड़ी के अंदर से जिमी नाम का एक आदमी बाहर आता है जो कि टॉम से कहता है कि मैं एक प्लम्बर हूँ, मुझे यहाँ पर मार्क ने बुलाया है। लेकिन टॉम उसको कुछ पैसे देकर वापस जाने के लिए कहता है, पर वो प्लम्बर वापस जाने से मना कर देता है और तभी उसका एक दूसरा साथी जिसका नाम बॉबी है वो टॉम के ऊपर हमला कर देता है। वो टॉम के ऊपर चाकू से कई बार स्टेप करता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और वो भी वही किलर होता है जिसकी एमा ने आंख फोड़ दी थी। अब वो मार्क के कहने पर एमा से बदला लेने के लिए आया होता है और वो दोनों ही घर के अंदर पहुंच जाते हैं और एमा को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं, पर एमा पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है और मार्क की बॉडी को खींचकर एक बाहर बने स्टोर तक लेकर जाती है जहां पर उसे एक कुल्हाड़ी मिलती है और वो उस कुल्हाड़ी से अपनी हथकड़ी को काटने लगती है, पर हथकड़ी काटने की आवाज़ जिम्मी तक पहुंच जाती है जिससे वो वहां पर पहुंच जाता है। इसलिए एमा एक बोट के अंदर छुप जाती है, लेकिन मार्क का शरीर बोट के बाहर ही रह जाता है जिसको जिम्मी देख लेता है। इसलिए वो बॉबी को बुलाने के लिए चला जाता है, लेकिन जब तक बॉबी यहाँ पर पहुँचता है एमा अपनी हथकड़ी को काट लेती है और वो वहीं पर छुप जाती है, पर तभी उसे वहाँ पर एक फ्यूल कैन मिलती है। इसलिए वो उस कैन को खींचकर गाड़ी तक ले जाने लगती है और गाड़ी के पास पहुंचकर वो गाड़ी के अंदर फ्यूल डालने लगती है। लेकिन तभी बॉबी को उसके वहाँ पर होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो जिमी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो उनको देखकर गाड़ी के नीचे छुप जाती है और जैसे ही वो दोनों उसके पास से चले जाते हैं एमा वहाँ से बाहर निकल जाती है और घर के पीछे के दरवाजे से होती हुई बेसमेंट के अंदर चली जाती है। अब वो दोनों भी घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसके अंदर उन दोनों के लिए एमा को मारने का इनाम रखा हुआ था, लेकिन उस तिजोरी को खोलने के लिए मार्क के फिंगरप्रिंट की ज़रूरत थी। इसलिए जिमी मार्क की बॉडी को लेकर उस तिजोरी के पास आता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इस तिजोरी को खोलने के लिए मार्क के फिंगरप्रिंट के साथ साथ पासवर्ड की भी ज़रूरत है और वो पासवर्ड सिर्फ एमा ही बता सकती है। इसलिए ये दोनों ही मिलकर एमा को ढूंढने लगते हैं, पर एमा किसी तरीके से बचते हुए घर से बाहर निकल जाती है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो दोनों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। वो एमा से पासवर्ड पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमा उनको पासवर्ड नहीं बताती। अब वो एमा को बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब एमा की जब आंखें खुलती है तो वो फिर से मार्क के साथ हथकड़ी से बंधी होती है और होश में आने के बाद बॉबी फिर से उससे पासवर्ड पूछने लगता है, लेकिन वो उसको पासवर्ड नहीं बताती, जिससे बॉबी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास आकर उसको पूरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है। लेकिन ये सब जिमी को अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो बॉबी को रोकने की कोशिश करता है, पर बॉबी जब उसकी बात नहीं मानता तब जिमी उसके ऊपर गन पॉइंट करता है और इसलिए गुस्से में आकर बॉबी उसके साथ झगड़ा करने लगता है, जिससे जिमी का सर एक दीवार में टकरा जाता है और उसके सर पर एक कील गड़ जाती है, जिससे जिमी की मौत वहीं पर हो जाती है। अब जिमी के मरने के बाद बॉबी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो एमा को मारने के लिए उसके पास आने लगता है, लेकिन एमा उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है, जिससे बहुत बुरी तरीके से वो जख्मी हो जाता है और एमा अपनी हथकड़ी खोलकर बॉबी के हाथ और मार्क के हाथ को एक साथ बांध देती है और यहाँ से भागने लगती है। लेकिन एमा भी काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी थी, जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। वहीं दूसरी ओर बॉबी भी काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिससे वो मार्क के साथ बंधा होने के बाद भी एमा का पीछा करने लगता है। अब वो किसी तरीके से बॉबी से अपनी जान बचाकर घर के बाहर आ जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। अब क्योंकि उसने गाड़ी में फ्यूल तो पहले ही डाल दिया होता है, इसलिए उसकी गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है। अब वो यहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी वो देखती है कि बॉबी भी घर के बाहर आ चुका है, इसलिए वो बॉबी को कार से उड़ाने का फैसला करती है। लेकिन जब वो बॉबी की टक्कर मारती है तो उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे उसकी गाड़ी घर से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बॉबी जब उसकी कार के पास पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि एमा वहां से भाग चुकी है, इसलिए वो उसको ढूंढने लगता है और वो एमा को ढूंढ भी लेता है कि वो बर्फ के ऊपर जमी हुई लेक के ऊपर से होकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। इसलिए वो भी मार्क को खींचता हुआ उसके पास तक पहुंच जाता है और उसको पकड़ लेता है।
वो एमा का गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बर्फ टूट जाती है जिससे वो तीनों ही लेक के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो एमा का गला नहीं छोड़ता, जिससे एमा उसके ऊपर चाकू से हमला करती है और उसकी दूसरी आंख भी फोड़ डालती है। अब बॉबी के साथ मार्क बंधा हुआ था जिससे वो डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पर एमा किसी तरीके से लेक से बाहर आ जाती है और इस सीन का भी यहाँ पर दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।